प्यारे बच्चों, हम लोग महादेवी वर्मा रचित नीलकंठ पाठ पढ़ रहे थे। इसमें हम लोगों ने पढ़ा कि महादेवी वर्मा मोर के बच्चे को पालती है और वह मोर का बच्चा बड़ा होता है और उसका नाम जो मोरनी है, मोरनी का नाम लेखिका राधा रखती है और मोर का नाम नीलकंठ। कुछ दिन अपने कमरे में पालने के बाद वह उसे अपने चिड़ियाघर में रखती है। छोटा सा चिड़ियाघर में उसने कई तरह के जीव जंतुओं को पाल रखा है, तो उसमें वह उस मोर और मोरनी को रख देती है, जिसमें हम देखते हैं कि वह मोर और मोरनी चिड़ियाघर में रहने वाले जितने भी जीव जंतु हैं सबके साथ ही बड़े ही प्रेम भाव से रहता है, सबकी रक्षा करता है, सबका ख्याल रखता है। बड़ा ही सुंदर व्यवहार उसका अन्य पशु पक्षियों के साथ रहता है। इसमें हमने आपको बताया कि एक बार वह एक खरगोश के बच्चे की रक्षा भी करता है। अब इस कहानी में जो मोर है, जब वह लेखिका दोबारा बड़े मियाँ चिड़िया वाले से मिलती है तो वह एक पूर्ण वयस्क मोरनी जो कि पैर से घायल है उसको खरीद लेने की जिद करता है और उसको वह खरीद करके अपने घर ले आती है और घर पर उस मोरनी का इलाज करवाती है और उसके बाद वह मोरनी ठीक हो जाती है। ठीक हो जाने के बाद लेखिका उस मोरनी का नाम कुब्जा रखती है। कुब्जा चूंकि जंगल में पली बड़ी मोरनी होती है और बड़ा ही आक्रामक स्वभाव की है। वह राधा को देखना नहीं चाहती। मोरनी का नाम राधा है और जैसे ही मोरनी को देखती थी तो वह उसको झपट कर मारने के लिए आगे बढ़ जाती थी। अब इससे आगे की कहानी हम पढ़ेंगे। उसका नाम रखा गया कुब्जा। नाम के अनुरूप वह स्वभाव से भी कुब्जा प्रमाणित हुई। अब तक नीलकंठ और राधा साथ रहते थे, अब कुब्जा उन्हें साथ देखते ही मारने दौड़ती। चोंच से मार मार कर उसे राधा की कलगी नोच डाली, पंख नोच डाले। कठिनाई यह थी कि नीलकंठ उससे दूर भागता था और वह उसके साथ रहना चाहती थी। न किसी जीव जंतु से उसकी मित्रता थी, न वह किसी को नीलकंठ के समीप आने देना चाहती थी। उसी बीच राधा ने 2 अंडे दिए जिनको वह पंखों में छिपाए बैठी रहती थी। पता चलते ही कुब्जा ने चोंच मार मार कर राधा को ढकेल दिया और फिर अंडे फोड़कर ठूंठ जैसे पैरों से सब ओर छितरा दिए। इस कलह कोलाहल से और उससे भी अधिक राधा की दूरी से बेचारे नीलकंठ की प्रसन्नता का अंत हो गया। कई बार वह जाली के घर से निकल भागा। एक बार कई दिन भूखा प्यासा आम की शाखाओं में छिपा बैठा रहा, जहाँ से बहुत पुचकार कर मैंने उतारा। एक बार मेरी खिड़की के शेड पर छिपा रहा। मेरे दाना देने जाने पर वह सदा की भांति पंखों को मंडलाकार बनाकर खड़ा हो जाता था, पर उसकी चाल में थकावट और आंखों में एक शून्यता रहती थी। अपनी अनुभवहीनता के कारण ही मैं आशा करती रही कि थोड़े दिन बाद सब में मेल हो जाएगा। अंत में 3-4 मास के उपरांत एक दिन सवेरे जाकर देखा कि नीलकंठ पूंछ पंख फैलाए धरती पर उसी प्रकार बैठा हुआ है जैसे खरगोश के बच्चों को पंख में छिपाकर बैठता था। मेरे पुकारने पर भी उसके न उठने पर संदेह हुआ। वास्तव में नीलकंठ मर गया था। क्यों का उत्तर तो अब तक नहीं मिल सका है। न उसे कोई बीमारी हुई, न उसके रंग बिरंगे फूलों के अस्तबक जैसे शरीर पर किसी चोट का चिन्ह मिला। मैं अपने साल में लपेटकर उसे संगम ले गई।
जब गंगा की बीच धारा में उसे प्रवाहित किया गया, तब उसके पंखों की चंद्रिकाओं से बिंबित प्रतिबिंबित होकर गंगा का चौड़ा पाट एक विशाल मयूर के समान तरंगित हो उठा। नीलकंठ के न रहने पर राधा तो निश्चेष्ट सी कई दिन कोने में बैठी रही। वह कई बार भागकर लौट आया था, अतः वह प्रतीक्षा के भाव से द्वार पर दृष्टि लगाए रहती थी। पर कुब्जा ने कोलाहल के साथ खोज ढूंढ आरंभ की। खोज के क्रम में वह प्रायः जाली का दरवाजा खुलते ही बाहर निकल आती थी और आम, अशोक, कचनार आदि की शाखाओं में नीलकंठ को ढूंढती रहती थी। एक दिन आम से उतरी ही थी कि कजली, अल्सियन कुत्ती, सामने पड़ गई। स्वभाव के अनुसार उसने कजली पर भी चोंच से प्रहार किया। परिणामतः कजली के 2 दांत उसके गर्दन पर लग गए। इस बार उसका कलह, कोलाहल और द्वेष प्रेम भरा जीवन बचाया न जा सका, परंतु इन 3 पक्षियों ने मुझे पक्षी प्रकृति की विभिन्नता का जो परिचय दिया है, वह मेरे लिए विशेष महत्व रखता है। राधा अब प्रतीक्षा में ही दुकेली है। आषाढ़ में जब आकाश मेघाच्छन्न हो जाता है, तब वह कभी ऊंचे झूले पर और कभी अशोक की डाल पर अपनी केका को तीव्र कर के नीलकंठ को बुलाती रहती है। बच्चों, इस कहानी में अभी आपने लेखिका के शब्दों में इस कहानी का अध्ययन किया। इसमें मैं समझता हूं कि लेखिका ने स्वयं स्वीकार किया है कि उसकी अनुभवहीनता के कारण नीलकंठ अत्यंत दुखी होकर के प्राण त्याग देता है। चूंकि कुब्जा जंगल में पली बढ़ी थी, आक्रामक स्वभाव की थी, हिंसक स्वभाव की थी, इसलिए वह राधा और मोर के साथ स्वयं को स्थापित नहीं कर सकी और अपने आक्रामक स्वभाव के कारण वह सदा राधा को भी कष्ट देती रही और उसके इस स्वभाव को देखकर नीलकंठ भी अत्यंत दुखी रहता था। वह वहां से निकल भागने की चेष्टा करता था। अंततः अत्यंत दुखी होकर के वह प्राण त्याग देता है। कुब्जा का भी अंत कुछ इसी तरह होता है। नीलकंठ की मृत्यु के बाद राधा तो निश्चेष्ट सी पड़ी रहती है, कोने में इंतजार करती है नीलकंठ का, लेकिन कुब्जा अपने आक्रामक स्वभाव के साथ वह इधर उधर ढूंढती है। और एक दिन महादेवी वर्मा की एक अल्सियन कुत्ती थी जिसका नाम कजली था, उस पर वह अपने चोंच से प्रहार करती है, जिससे वह क्रोधित होकर के, जो अल्सियन कुत्ती है कजली, उसके दांतों को अपने जबड़े में पकड़ लेती है और उससे कुब्जा की मृत्यु हो जाती है। लेखिका ने बड़ा ही सुंदर ढंग से महादेवी वर्मा की कहानियों में यह एक खास है कि वह वेदना के भावों का बड़ा ही सुंदर शब्द चित्र खींच देती है। उनका लेखन शैली बड़ा ही उत्कृष्ट है। आशा है आप इस कहानी को पढ़ेंगे और नीलकंठ कहानी के अलावा महादेवी वर्मा के द्वारा रचित बहुत सी कहानियां हैं, उनको भी पढ़ेंगे, स्वाध्याय करेंगे। धन्यवाद।